Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So today's video topic is what is the rectangle. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट rectangle के बारे में. This shape, all you know that this shape is called the rectangle. What is the properties of rectangle? What is the formula for area and perimeter? And how can we calculate the area and perimeter of a rectangle? Okay. The properties of a rectangle is this shape. A closed shape, the opposite sides in a rectangle, the opposite side this is the rectangle has four sides. Okay, the first property is four sides and opposite sides are equal. opposite side इसमें क्या होती हैं, वो equal होती हैं एक दूसरे के. ठीक है, this side and this side ये इसके equal है और दे आर पैरेलल भी हैं. दीज लाइन्स आर पैरेलल. पैरेलल का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज सेम. ठीक है, ये कट नहीं करती कहीं भी एक दूसरे को. और दिस साइड एंड दिस साइड ये इसके पैरेलल है अपोजिट साइड और ये इसके पैरेलल है अपोजिट साइड. द फोर साइड्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस? द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस. The angle in all angles in a rectangle are 90 degree. A rectangle have four angles and all four angles are equals to 90 degree. Okay, like this. देखिए चार एंगल्स भी इसमें फॉर्म हो रहे हैं. चारों एंगल्स जो हैं वो किसके हैं? 90 डिग्रीज के एंगल हैं. तो all four angles are 90 degree. Our four angle equals to 90 degree. Okay. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है देखें दो साइड्स हैं, एक लॉन्ग साइड है और एक शॉर्ट साइड है. तो ये लॉन्ग साइड है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल से. दिस इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, और ये जो शॉर्ट साइड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ब्रेथ. ओके, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ. तो लेंथ के अपोजिट भी क्या है? ये भी एक और लेंथ है आपके पास और ब्रेथ के अपोजिट एक और ब्रेथ है. तो ये भी क्या हो गया है? एक और हमारे पास बी हो गया. ठीक है, तो लॉन्ग साइड हमारे पास एल से रिप्रेजेंट होती है और शॉर्ट साइड हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होती हैं? बी से रिप्रेजेंट होती हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? देखें, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. दो साइड हैं, दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी मेजरमेंट गिवन होगी तो हमारे पास वहाँ से क्या हो जाएगा? एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम किसी भी रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? तो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, अच्छा पेरीमीटर क्या होता था? द एडिशन ऑफ ऑल फोर साइड्स. तो एडिशन ऑफ फोर साइड्स का मतलब एक हमारे पास लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो एक और ब्रेथ है और एक और लेंथ है, यानी कि दो लेंथ एंड दो ब्रेथ. तो मैं लेंथ और ब्रेथ, दो लेंथ और दो ब्रेथ है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दूं और उनको 2 टाइम्स लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 टाइम्स, क्योंकि दो ही ब्रेथ है और दो ही लेंथ है. तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. हमें हमेशा जो है पेरीमीटर जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का. जो कॉन्सेप्ट आया उसमें व्हाट इज द डायगोनल? व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल? तो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट लाइन विच डिवाइड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस इज द डायगोनल. ओके, ये जो मैंने ड्रॉ की है ना, जो आप एक किसी भी रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और 2 इक्वल्स पार्ट जो है ये लाइन कहलाती है. दिस इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, इसी तरह से एक सर्किल में जो डिवाइड करता था दैट इज द डायमीटर. तो इसमें वो समझे वो जो डिवाइड कर रहा है वो डायगोनल हो गया. ठीक है, तो दिस लाइन इज नोन एज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये एक डायगोनल हो गया. मैं दूसरा डायगोनल भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ. देखेंगे दिस इज द सेकेंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. तो आज आपने देखा एक डायगोनल जो है ना किसी भी रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि देखें ये एक हो गया
एंड दिस इज द सेकेंड। ठीक है, एक डायगोनल ने इस तरह से आपको रेक्टेंगल को आपको कट किया है ना, तो देखिए एक डायगोनल जो है ना किसी भी रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, किसी भी रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। अगर इसको इस वाले आप देखें, देखिए ये वाला जिसको मैं शेडेड कर रही हूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये होता है एक डायगोनल। अब हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, तो ये भी बहुत से क्वेश्चंस में भी आता है, हम क्वेश्चंस भी एक सॉल्व करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। अगर आप डायगोनल को चेक करें तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए डायगोनल के हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल मिल गया, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल के लिए हमें पता है हम कौन सा क्या अप्लाई करते थे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करते थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, तो दिस इज द बेस लाइन और दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे बेस हो गया। तो ये डायगोनल क्या है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो डायगोनल तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो क्या होता था फॉर्मूला हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो डायगोनल के लिए हम लिखेंगे डायगोनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके स्क्वायर के, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और सिर्फ अगर डायगोनल फाइंड आउट करना है तो वो किस में आ जाएगा, इन द रूट में आ जाएगा, ओनली डायगोनल। वरना तो डायगोनल पे भी स्क्वायर होता तो हम रूट नहीं लगाते। तो सिर्फ डायगोनल जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू किसी भी एमसीक्यूज में आता था, व्हाट हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ओके, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। सो एज दिस इज द क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, हमें रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स डायगोनल, बोलना है कैलकुलेट करना है इसका डायगोनल। तो देखिए 4 सेंटीमीटर हमें पता है, जब भी हमें इस तरह से साइड दी हुई हो तो हमें पता है द लेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हम उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा वाले लेंगे। तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास बी यहाँ क्या हो गया, बी इक्वल्स हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल, मैं डायगोनल को डी से अगर रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो डी इज इक्वल्स टू था हमारे पास इन द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल स्क्वायर लेंथ की वैल्यू 4 है, 4 का हम कर देते हैं स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, और वो इज इक्वल्स हो गया 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, इन द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 9, एंड 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू इन द रूट ऑफ 25। सो और 25 का रूट क्या होता है, 25 के रूट की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो द वैल्यू ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमेशा हमारे पास जब भी डायगोनल बोलेंगे तो आप यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि डायगोनल हाइपोटेन्यूज है तो उसकी मेजरमेंट हमेशा बाकी दोनों मेजरमेंट से हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। तो यू कैन चेक योर आंसर बाय नोइंग दैट द पाइथागोरस अप्लाइंग इन दिस। ओके।